अस्सलाम वालेकुम। टेपिया में आपका बहुत वार्म वेलकम। आपको शायद पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स टेबल बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन है नहीं। अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीत जाता है और न्यूजीलैंड अपना मैच श्रीलंका से हार जाता है तो पाकिस्तान थ्रू है। कोई रन रेट का इसमें लेना देना ही नहीं। हां, अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत जाता है तो फिर रन रेट बीच में आएगा और इसमें जाहिर है वी आर अज्यूमिंग कि पाकिस्तान भी दोनों मैचेस अपने जीता है। फिर रन रेट का क्या मामला है उसामा? फिर रन रेट का ये मामला है कि पाकिस्तान को जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच है उसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड को या तो 83 रन्स के मार्जिन से हराना है अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, जो कि आज है मैच, जो कि आज है। और अगर पाकिस्तान उनसे पहले बॉलिंग करता है तो फिर पाकिस्तान को जो भी टारगेट न्यूजीलैंड सेट करती है वो कुछ भी हो सकता है, वो 35 ओवर्स के अंदर चेस करना है। तो फिर पाकिस्तान नेट रन रेट पे भी न्यूजीलैंड से ऊपर चला जाएगा। फिर पाकिस्तान नेट रन रेट में न्यूजीलैंड से ऊपर चला जाएगा, यानी उसके बाद श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच तो फिर भी होना है। अच्छा, उसमें अगर अगेन न्यूजीलैंड हार जाता है, बात खत्म, वी आर थ्रू। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर उन्होंने श्रीलंका को जिस मार्जिन से हराया है उससे बड़े मार्जिन से हमने इंग्लैंड को हराया। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ठीक है। ये हो गई बिल्कुल सादी क्लियर बात। हाँ, एक तीसरा सिनेरियो भी हो सकता है जिसमें खिचड़ी पक सकती है, लेकिन उस सिनेरियो को होने के लिए अफगानिस्तान को अपने अगले दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे और उनके जो अगले दोनों मैचेस हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ। बहुत अनलाइकली है कि ये होगा, लेकिन अगर ये हो जाता है तो उसामा फिर क्या गंद पड़ेगा? फिर गंद ये पड़ेगा कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड सबके 8-8 पॉइंट्स हो जाएंगे अगर अफगानिस्तान एक मैच जीत ले दो में से। तो यानी उसमें फिर ये होगा कि उनका जो पॉइंट्स हैं वो सबके इक्वल हो जाएंगे। फिर आखिरी मैच जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो मस्ट विन गेम होगा, फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के लिए तो होगा ही होगा मस्ट विन, अफगानिस्तान के लिए भी मस्ट विन गेम होगा। यानी कि अफगानिस्तान का मैच पहले है साउथ अफ्रीका से, अगर वो उसको जीत ले पहले ऑस्ट्रेलिया से है तो फिर उसके बाद वो आखिरी मैच कौन सा? साउथ अफ्रीका से खेलेंगे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच होता है और उसमें अफगानिस्तान जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी मैच मस्ट विन बन जाएगा। अगर वो जीत भी जाते हैं तो फिर ये होगा कि उनका नेट रन रेट पे बात आ जाएगी कि उनका नेट रन रेट पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान उनके बराबर है या नहीं है। अगर तो अफगानिस्तान दोनों मैच जीत जाता है तो फिर तो वो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड सबको बाहर कर देगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक तो बहुत ज़्यादा सादी बात है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है तो सेकंड बारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने टोटल होता है और आपको एग्जैक्टली पता होता है। फिर ये है कि बारिश का इम्कान भी है, कल दिन के टाइम बारिश का इम्कान है, तो अगर बारिश होगी तो फिर ये है कि कंडीशंस थोड़े वेट हो जाएंगे, बॉल पकड़नी मुश्किल होगी। अगर कोई रिवर्स स्विंग का चांस हुआ तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जिससे पाकिस्तान ने पिछले मैचों में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है तो इस वजह से पहले बॉलिंग करना तो काफ़ी ज़रूरी है, बट वो ऑल डिपेंडेंट है टॉस पे। अच्छा, अब अगर हम स्ट्रेटजी को देखें तो आपके ख्याल में बॉलिंग लाइनअप में क्या चेंजेस होने चाहिए? हमें कितने बॉलर्स के साथ, फास्ट बॉलर के साथ और कितने स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? तो बेसिकली अगर आप देखें पाकिस्तान की जो इस वर्ल्ड कप में कारकर्दगी है, अब आपने स्क्रीन पे भी एक स्टैट देख रहे होंगे, उसमें पाकिस्तानी जो पेसर्स हैं उन्होंने 36 विकेट्स ली हैं, और ये अगर उसको इम्प्रूव कर लें तो पाकिस्तान ने अब 41 विकेट्स ले चुका है। ये थोड़ा पुराना स्टैट था, बट पाकिस्तान 41 विकेट्स ले चुका है और सेकंड हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं पाकिस्तानी पेसर्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में, और उनकी इकॉनमी भी अच्छी है। और अगर आप स्पिनर्स की एवरेज देख रहे होंगे तो वो 92 की एवरेज है, 6 से ज़्यादा का इकॉनमी रेट है। और कोई मजाल है कि कोई ओवर ऐसा हो जिसमें पाकिस्तानी स्पिनर कोई फुल टॉस ना कराए या कोई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ना कराए, तो उससे बेहतर है कि आप 2 स्पिनर्स को खिलाने की बजाय आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाएं। उसमें यह भी है कि आगे पास अभी वसीम जूनियर और हारिस रऊफ हैं जो कि मिडल ओवर्स के अच्छे बॉलर्स हैं, यानी वो पुरानी गेंद के साथ बॉल करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो और उस मसला ये आ रहा है कि हारिस रऊफ अगर पावर प्ले में बॉलिंग करे तो बहुत एक्सपेंसिव है, कि वो बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ जो है गेंद नहीं कर रहा, वो बहुत फुल स्लॉट बॉलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा रन्स पड़े हैं। तो उसमें यह है कि आप हसन अली को टीम में ले आते हैं उसामा मीर की जगह, और आप शादाब को एज आ 5th खिला देते हैं। उससे आपकी बैटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी स्पिनर
उसामा मीर से इन कंपैरिजन वो बेहतर स्पिनर है। तो आपकी फील्डिंग भी इम्प्रूव, बैटिंग भी इम्प्रूव और बॉलिंग भी कदरे इम्प्रूव हो जाएगी कि आपके पास 4 पेसर होंगे तो आप कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि अभी पिछले मैचेस में जो सारा मसला ही रहा है, साउथ अफ्रीका गेम हो, बांग्लादेश गेम हो, अफ़गानिस्तान गेम हो, कि उसमें जो आपके कैप्टन थे वो इसी टेंशन में थे कि मैं स्पिन के ओवर किसी तरह पूरे करवा दूं। उनको ये, हालांकि ये टेंशन नहीं होनी चाहिए, उनको यही टेंशन होनी चाहिए कि मैं विकेटें कैसे लूं। बट अगर वो टेंशन इसी वजह से है कि उनके स्पिनर्स इतनी बुरी बॉलिंग करा रहे हैं कि उनके सारे टाइम माइंड पे ये है कि बस स्पिन के ओवर ख़त्म हो जाएं ताकि मैं पेसर्स के पास जाऊं। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप 2 स्पिनर खिलाने की बजाय 4 फास्ट बॉलर खिला दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बैटिंग लाइनअप में कुछ चेंजेस जरूरत है? बैटिंग लाइनअप तो मेरे ख्याल से हमने फ़खर को खिला दिया। हमने पहले भी बात करते रहे हैं कि फ़खर बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, और फ़खर ने दिखाया भी, उस दिन अच्छी बैटिंग की है। तो बैटिंग तो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से सिर्फ ये जो फास्ट बॉलिंग वाली चेंज है यही इंपॉर्टेंट है, बैटिंग तो ठीक है। लेकिन जाहिर है हम फ़खर को वही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उसने शुरू में सेट होने के लिए 40 बॉलें लेनी है तो फिर इमाम में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ऐसी है। लाइक फ़खर का तो रोल ही ये है कि उसने आगे आके तेज़ खेलना है और पाकिस्तान को क्विक स्टार्ट देना है। बिकॉज अगर क्विक स्टार्ट का ये फ़ायदा है कि अगर आपको क्विक स्टार्ट मिल जाता है तो आप गेम में दूसरी टीम से आगे चले जाते हैं और फिर दूसरी टीम आपको कैच कर रही होती है। अगर आप स्लो स्टार्ट लेते हैं तो फिर ये होता है कि आप बेशक आउट नहीं हुए लेकिन टीम आपको किसी वक्त भी दूसरी जो है वो पकड़ सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, बॉल्स पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि कुछ की दफ़ा बहुत बॉल अनप्लेबल हुई होती है और कई दफ़ा ऐसा लगता है कि गेंद कुछ भी नहीं कर रही। तो ये क्या चल रहा है? एक तो ये है कि एक दो हमने जो देखा है कि जो ओवरऑल टूर्नामेंट है उसमें स्विंग का जो नई बॉल से स्विंग है वो बहुत कम मिली है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो जो एवरेज स्विंग मिली है ये डिफरेंट फास्ट बॉलर्स को वो बहुत थोड़ी है। लाइक वो 1 डिग्री तक मिली है मैक्सिमम स्विंग। हालांकि बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स पहले होते रहे उसमें ज़्यादा स्विंग थी। तो वो तो यह है कि नई बॉल से स्विंग नहीं हो रही बॉल, एंड इट्स बिकॉज कंडीशंस और वो सारा कुछ। और क्योंकि अभी वो ठंड भी उस तरह से नहीं आई तो वो ओवरकास्ट या वो जो मॉइस्चर नमी होती है सुबह के टाइम या दिन के टाइम वो नहीं है, तो इस वजह से नई बॉल से स्विंग नहीं हो रही। जो दूसरी चीज़ है कि बॉल बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। पाकिस्तानी कोचेज़ ने भी ये अभी कहा है कि हमें ये थोड़े कुछ मैचेस के बाद पता चला है कि बॉल ख़राब जल्दी होने लगी है। उसकी वजह से रिवर्स स्विंग जो है वो प्ले में आ रही है। और इसका थोड़ा ताल्लुक इंडियन बॉल से भी है, बिकॉज जो इंडिया में टेस्ट क्रिकेट के लिए बॉल यूज़ होती है वो SG बॉल्स यूज़ होती हैं और वो बॉल्स थोड़ा जल्दी ख़राब होती हैं क्योंकि वो इंडियन कंडीशंस में वो स्पिनर्स अपने और रिवर्स स्विंग यूज़ करते हैं तो 15-18 ओवर के बाद वो रिवर्स होने लग जाती है। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि ऑल्दो 2 न्यू बॉल्स हैं बट 20-22 ओवरों के बाद बॉल हल्का हल्का रिवर्स होने लग जाता है। और इसी वजह से जो पाकिस्तानी पेसर्स हैं उनकी डेथ बॉलिंग में जो उनकी कारकर्दगी है बहुत अच्छी रही है। लाइक उन्होंने अभी तक बेस्ट डेथ बॉलिंग की है टूर्नामेंट में। 18 विकेट्स ली हैं, सिर्फ 12 की एवरेज है और 5.3 का इकॉनमी है, जो कि बहुत अच्छी स्टैट्स हैं। तो इस वजह से जो बॉल्स हैं वो थोड़ी जल्दी पुरानी हो रही हैं और रिवर्स मिल रही है। तो पाकिस्तान को अपने अगले आने वाले मैचेस में ये रिवर्स के लिए पे भी रखना है, बिकॉज बेंगलोर में तो है ही, पर कोलकाता में स्पेशली जो इंग्लैंड वाला मैच होगा, कोलकाता में अगर आप देखें तो पूरा जो ग्राउंड है उस पर वो प्रैक्टिस विकेट्स भी हैं, तो वहाँ पे तो और जल्दी बॉल ड्राई होने का चांस है। तो वहाँ पे तो शायद जहाँ पे अगर आपको रिवर्स स्विंग 25 ओवर में मिलना है तो वहाँ पे आपको शायद 20वें ओवर से मिलना स्टार्ट हो जाए और वो पाकिस्तान के लिए बड़ा एडवांटेज होगा। यानी कि बैट्समैन के लिए और ज़रूरी है कि वो शुरू में आके मारें। बिल्कुल। यार वैसे मैं इस पे सोच रहा था कि अगर शर्मा पाकिस्तानी टीम में होता तो जो उसने रिकॉर्ड बनाना था वो कायनात में कभी ना टूटता। मतलब पाकिस्तान तो आपको पता है ना कि फेवर करता है उन बैट्समैन को जो कि लालची हो, जिनको कोई परवाह ना हो कि मैच हारते हो तो हार जाओ, बस अपना स्कोर बनाओ। वहां पे क्योंकि शर्मा को ऊपर जाके कुटना पड़ता है, वो तो अपने लिए नहीं खेल रहा, वो टीम के लिए खेल रहा है, तो वो उसके स्कोर्स कम होते हैं। लेकिन जब वो चलता है तो फिर बिल्कुल। और उसमें ये भी चीज़ है कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम पिछले टूर्नामेंट्स में रहा ही, तनकीद ये रही है कि उनके बैट्समैन स्लो खेलते थे। तो शर्मा क्योंकि अब कैप्टन बन गया है तो उसने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ठीक है बाकी बेशक स्लो खेले, मैं आके फ्रंट से तेज़ खेलूंगा शुरू से, बेशक उसमें विकेट जाती है जाए, वो कोई उसको टेंशन नहीं है। तो फॉर दैट रीज़न ये बड़ी बहादुरी वाली बात है कि आप वर्ल्ड कप में होम क्राउड के सामने इतनी वो रिस्क
ले रहे हैं, और उसी का फ़ायदा है। हमने देखा है कि इंडिया को बहुत सारे मैचेस में जहाँ पे थोड़ी विकेट फंस भी रही थी, वहाँ पे भी इतना तेज़ स्टार्ट मिल गया था कि बाद में उनके लिए वो एवरेज का कोई टेंशन ही नहीं रही थी, वो रन रेट उनकी बिल्कुल रीच में रहा पूरी चेज़ में। अच्छा, कौन सी ऐसी टीमें हैं कि पॉइंट्स टेबल पे कुछ भी हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? इंग्लैंड, बांग्लादेश तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, दे आर नॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इंग्लैंड जो है वो भी तकरीबन नॉकड आउट ही है। अगर वो लाइक कोई जितने भी मैच जीत जाएं तो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन होगी कि वो सेमीफाइनल तक जा सके, क्योंकि उनका नेट रन रेट भी इतना बुरा है, वो इतने बड़े मार्जिन से मैचेस हारे हैं कि उनका नेट रन रेट, अगर वो मैचेस जीत भी जाते हैं तो वो नेट रन रेट पे बाहर हो जाएंगे। बाकी जो एक टीम्स के लिए थोड़ा इंसेंटिव है वो ये है कि अभी कुछ पिछले हफ्ते ही आईसीसी ने अनाउंस किया कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 है उसकी जो क्वालिफिकेशन का जो तरीका है वो यही है कि जो टॉप 8 टीम्स होंगी वर्ल्ड कप में वो क्वालिफाई करेंगी। तो इंग्लैंड और बांग्लादेश के लिए जो अब बाकी के मैचेस हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट बन गए हैं कि वो टॉप 8 में आना पसंद करेंगे कि वो क्वालिफाई कर सके। इसी तरह नीदरलैंड्स है, वो भी उसके इंग्लैंड से ज़्यादा पॉइंट्स है इस वक्त, उसके 4 पॉइंट्स हैं, तो वो उनके लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अपने मैच जीत के टॉप 8 में फिनिश करें और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लें। अच्छा नहीं, लेकिन ये तो नीचे हो गया ना, बॉटम। ऊपर इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को सारे मैच हार जाए बेशक, वो आगे निकल गया। सिर्फ जो अब एक जो तगो-दो है वो ये है कि टॉप 4 में भी आपने किस पोजीशन पे फिनिश करना है। बिकॉज अगर इंडिया टॉप पे फिनिश करता है तो फोर्थ से खेलेगा, और अगर आप सेकंड पे करते हैं तो आप थर्ड से खेलेंगे, और अगर तो इंडिया लाइक फर्स्ट पे फिनिश करता है और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है तो फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के सेमीफाइनल है वो ईडन गार्डन्स कोलकाता में होगा। अगर इंडिया टॉप पे फिनिश करता है और फोर्थ पे न्यूजीलैंड या कोई और टीम आती है तो फिर वो मुंबई में होगा सेमीफाइनल, और जो दूसरा सेमीफाइनल है वो कोलकाता में होगा। कि ये उन्होंने क्राउड की वजह से उधर क्राउड ज़्यादा होता है। अगर पाकिस्तान आएगा तो फिर क्योंकि पाकिस्तान कैन नॉट प्ले इन मुंबई, तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज होगा कि पाकिस्तान कोलकाता में इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सो इसके अलावा इंडिया के अलावा कोई टीम जो कि अब पहुंच गई भी आगे, उसको साउथ अफ्रीका को कोई परेशानी की जरूरत नहीं, उनका नेट रन रेट इतना अच्छा है और उनके पॉइंट्स भी इतने ज़्यादा हैं कि दे आर ऑलमोस्ट थ्रू। सिर्फ वो एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है, अगर कोई टीम एक दो मैच हारती हैं तो उससे वो उनकी कंफर्मेशन बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी कि दे आर थ्रू टू द सेमीफाइनल। और ऑस्ट्रेलिया के केस में भी उन्होंने अफगानिस्तान से हारना है तो फिर मुसीबत पड़ सकती है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है उनके लिए, बिकॉज उन्होंने अपने जो कई इंपॉर्टेंट मैचेस हैं पिछले वो जीते हैं, विनिंग स्ट्रीक पे हैं, तो दैट्स वाई उनके लिए इतना इशू नहीं है। अनटिल अनलेस वो बहुत ही बुरा खेलें और बिल्कुल ही बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों से हार जाएं तो फिर उनके लिए मसला होगा। बिल्कुल ठीक है। सो लड़ाई सारी चौथे स्पॉट के लिए ही है जिसमें हम भी compete कर रहे हैं। और कोई चीज़ आप ऐड करना चाहो? एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान को जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंप्लेसेंसी नहीं शो करनी, बिकॉज पिछले मैचेस में पाकिस्तान ने बहुत सारे ओकेजन्स पे कंप्लेसेंसी शो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान आज थोड़ा स्पॉट ऑफ बॉर्डर में है। लाइक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है, अगर उस पर जाएँ हम तो उसमें पाकिस्तान वॉज 272 फॉर 4 इन 38 ओवर्स। लाइक आप भी और मैं भी इसको अगर ज़रा देखें तो ये बड़ा अच्छा था 368 की रन चेज में, यानी 90 रन आपने करने हैं 12 ओवर्स में, आपकी 6 विकेटें पड़ी हैं। और क्या करता है पाकिस्तान, 43 ओवर्स में ऑल आउट हो जाता है। और लाइक मुझे उस अप्रोच से मसला नहीं है, बट उसमें यह था कि आप थोड़ा बेहतर टारगेट कर सकते थे। लाइक जैम्पा ने आपके उस मैच में 4 आउट किए थे, तो आप जैम्पा के ओवर रोक लेते और उनके जो बाकी पेसर्स स्टॉइनिस था उनको आप हिट करने जाते, उनको टारगेट करते। उसमें ये होता है कि आप एटलीस्ट, या अगर आपके आउट भी हो गए तो ज़्यादा, तो आप एटलीस्ट 45th 46th ओवर तक हिटिंग करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ रैश शॉट खेल के आउट हो जाएं। उसमें ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल स्लो हो जाएं, आप विकेट बचा के आप टारगेट चेज़ करने जाएं, बट आप ये कोशिश करें कि आप अपना बॉलर पिक करके उसको हिट करें, क्योंकि अगर आप अपने बॉलर जो मैचअप आपका सही मिल जाता है तो उसके एक ओवर में आप 24 रन भी ले सकते हैं, बजाय इसके कि एक बॉलर जिसको आप हिट ही नहीं मार सक रहे उसके ओवर में आप आउट हो जाएं। तो ये कंप्लेसेंसी, दूसरी पाकिस्तान को फील्डिंग में जो है कंप्लेसेंट नहीं होना पड़ेगा, बिकॉज पिछले कई मैचेस में पाकिस्तान सर्कल में इजी सिंगल्स दे रहा था, जिसमें बाकी अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, साउथ अफ्रीका को देखें, दे विल डाई फॉर दैट, और वो रोकेंगे, कोशिश करेंगे कि वो एक रन ना हो, वो उसको भी रोकेंगे। बट हमारे वो पहले ही हाथ उठा के कहते हैं कि जी वो जो स्वीपर फील्डर है वो आके उसको पिक कर लेगा। तो ये बहुत सारी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप
गेम चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इंडिया इंग्लैंड वाले मैच में कोहली ने 6 बॉलें 0 पे खेली थी, उसने एक ड्राइव मारी, बड़ी अच्छी ड्राइव थी, बट उसने रोक ली, चौका नहीं हुआ और कोहली स्ट्राइक नहीं चेंज कर सका। अगली बॉल पे कोहली ने रैश शॉट मार के विकेट दे दी अपनी। तो यानी अगर आप इस तरह की एक आध सिंगल रोक लेते हैं तो आप बैट्समैन को मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई गलती करे, और सेमीफाइनल में अगर पहुंचना है तो आप पाकिस्तान के पास कंप्लेसेंट होने का कोई चांस नहीं है। थैंक यू सो मच, आपका देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे पेट्रन बने, हमें जैज़ कैश, इजी पैसा, हर तरह से पैसे भेजें। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जे तू हो जाए मेरी, ये गाना आप मेरी तरफ से समझें कि मैंने आपके लिए गाया है और ये हमारी ज़िंदगी का थीम सॉन्ग है। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।